हाय बच्चों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नीट अड्डा चैनल। और मैं आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। और मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कैसे हम 2025 और 2026 की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं कि हम अपना टारगेट सेट कर ले बायो में कि 360 में से 360 ही हम लाएंगे। तो मैं हूं आपकी गरिमा मैम और मैं पढ़ाती हूँ बायोलॉजी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे कर सकते हैं बच्चों। अगर आप शुरू से करेंगे तो बहुत आसान है ये जर्नी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे हजारों बच्चे हैं जिनके 360 में से 360 आते हैं। बस एक चीज है कि वो इस पर्टिकुलर चीज को फॉलो करते हैं शुरुआत से लेके अंत तक। तो ये चीज आपने भी करनी होगी, आपको कोई रोक नहीं सकता फिर इतने मार्क्स लाने से। और अगर आपके बायो में इतने मार्क्स आ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अच्छे आ रहे हैं, तो आपको एम्स दिल्ली जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपसे वादा कर सकती हूँ बच्चों। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूं बच्चों कि कैसे करनी है तैयारी। क्या हम तैयार हैं? चलिए, तो क्या क्या की पॉइंट्स हैं आइए देखते हैं। तो स्ट्रैटेजी यू नीड टू फॉलो इन नीट प्रिपरेशन जर्नी। ऐसी कौन से स्टडी मटेरियल है, कौन सी बुक्स है जो आपको जरूरत पड़ने वाली है इस पूरी जर्नी में बच्चों, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डू इट राइट अवे। मतलब कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका टारगेट है एम्स दिल्ली, तो आपको आज से ही तैयारी करनी होगी। कल के ऊपर हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कल करते करते कब ये साल भी निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसे अगर देख रहे हैं तो आज से ही शुरू करेंगे, अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि यस वी विल अचीव एम्स दिल्ली एट एनी कॉस्ट, राइट। तो क्या क्या की पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रोक्रास्टिनेशन। ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन ये क्या है? ये एक साइकिल होती है जहां पे हम जब अपने टारगेट्स अचीव नहीं करते हैं तो वी फील गिल्टी। ठीक है, फिर पैनिक होता है, फिर हम और एक्सक्यूजेस बनाते हैं, फिर अपने आप को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो साइकिल है चलता जाता है। तो इस साइकिल से हमें अपने आप को दूर रखना है। ये हम तभी दूर रख सकते हैं जब हम अपने डेली टारगेट्स को अचीव करें। और ये जो डेली टारगेट्स हैं ये शुरुआत से स्मॉल होने चाहिए। तो ये डेली टारगेट्स दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक मंथली टारगेट होता है कि आपने एक मंथ में इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, एक है आपके डेली टारगेट, यानी कि हर दिन आपने उस चैप्टर की इतनी इतनी चीजें करनी है। तो पहले जैसे कि आप थ्योरी करें, थ्योरी के बाद आप पीवाईक्यूज लगाएं। तो ये प्रोसेस शायद आप 5 दिन में करें, तो ये आपके 5 दिन के टारगेट्स हो गए। ऐसे आपके मंथली टारगेट्स होते हैं जहां पे आप पूरे साल, पूरे मंथ के टारगेट्स बनाते हैं, फिर पूरे साल के टारगेट्स बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। व्हाट यू नीड टू नो, आखिर कौन सा स्टडी मटेरियल चाहिए, कौन सी बुक्स रेफर करनी है, किस बुक से शुरुआत से पढ़नी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, ये सारी चीजें जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले आइए ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, जैसे वन सब्जेक्ट सिंगल टीचर पॉलिसी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप बायो पढ़ रहे हैं तो यू कैन चूज मी फॉर बायोलॉजी या एनी अदर एजुकेटर जो आपको लगता है कि आपको पसंद है, बट शुरुआत से लेके अंत तक वही एक टीचर आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं दूसरी चीज, मेक डेली एंड वीकली टारगेट्स। जैसे मैंने आपको बताया कुछ डेली टारगेट्स होते हैं, कुछ वीकली टारगेट्स होते हैं, कुछ मंथली टारगेट्स होते हैं। कीप डेडलाइंस। ये डेडलाइंस क्या होती है? बेसिकली ये आपकी टेस्ट डेट होती है आपके कोचिंग के अनुसार। मान लीजिए जैसे आपका टेस्ट डेट है 15 मई, तो उससे पहले आपको अगर 5 चैप्टर आ रहे तो वो 5 चैप्टर आपको वीकली डिवाइड करने हैं, जिससे कि 15 मई तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो उसे हम कहते हैं डेडलाइंस। ठीक है, फिर आते प्रैक्टिस चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज। हर चैप्टर के एंड में आपने पीवाईक्यूज करना इज वेरी वेरी कंपलसरी। फिर आते प्रैक्टिस 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर। इसके लिए आप रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं या आप अपने कोचिंग का स्टडी मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत फालतू की बुक्स आपने नहीं खरीदनी है, ये चीज आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिवाइज एवरी वीक। हर हफ्ते आपने रिवाइज करना है अपने उस चैप्टर को जो आपने पहले किया है। ठीक है, गिव यूनिट वाइज मॉक टेस्ट। तो पहले आप चैप्टर वाइज देंगे, फिर आप यूनिट वाइज देंगे, फिर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देंगे जब आपको पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। अगर शुरुआत से इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
प्रायोरिटी, बायोलॉजी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए क्योंकि 360 नंबर का है, सबसे ज्यादा सिलेबस भी इसी में ही है। केमिस्ट्री का तो बहुत सारा सिलेबस डिलीट हो गया, बट बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग भी है, सबसे लेंदी भी है और सबसे ज्यादा मजेदार भी है। क्या कहते हो मेरे बच्चों, है या नहीं? इसी बीच में कई बार आपके हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं जिसके कारण आपकी पढ़ाई पीछे हो जाती है, तो अपना सेल्फ केयर करना भी जरूरी है। मी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मी टाइम में आप कुछ ऐसी हॉबी कर सकते हैं जिससे आप रिफ्रेश हो सके और अपना फोकस को इंक्रीज कर सके। जैसे कि कोई भी स्पोर्ट्स आप ले सकते हैं, आधा घंटा अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योगा कुछ भी कर रहे हैं तो उससे आपका फोकस बहुत इंक्रीज होता है, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन और फोकस है ये आपको आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगा। तो ये सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, इसको क्या हो गया, अच्छा सॉरी देखिए क्या क्या टिप्स हैं। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, हेल्थ प्रायोरिटी पे होनी चाहिए क्योंकि अगर आप अच्छे हेल्दी हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, जो स्पेशली ये बात बोलते हैं कि अच्छा तूने इतना प्रैक्टिस कर लिया, तेरे इतने मार्क्स आ रहे, अरे तेरे इतने भी मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है। ट्रस्ट योर एफर्ट्स, अगर मार्क्स नहीं बढ़ रहे तो धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करो। स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड, कीप रिवॉर्डिंग योरसेल्फ। अगर मान लीजिए 360 में से आपका 300 आया है तो उस पे आप कुछ रिवॉर्ड्स दे सकते हैं अपने आप को, फिर जब 320 हो रहा है स्कोर तब दे सकते हैं, फिर 340 पे कुछ दे सकते हैं। तो इससे क्या आपके अंदर एक मोटिवेशन रहेगा कि यस मुझे और बेटर करना है। गिव टाइम टू योर सेल्फ, मी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बी हेल्दी, ईट हेल्दी, और कोई भी जंक फूड अवॉइड करे। कोटा के बच्चे तो स्पेशली बहुत ज्यादा खाते हैं जंक फूड, वो कचौड़ी, कोटा की कचौड़ी, पेटीज, ये